हरियाणा में आज तहसील से लेकर ब्लॉक तक, भाजपा के ऑफिस से लेकर हाईवे के टोल तक, शहर से लेकर गांव तक किसानों ने ऐसी ट्रैक्टर परेड निकाली कि केंद्र और राज्य सरकारों की नींद उड़ गई। 76वें गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों ने प्रदेश के हर जिले में तहसील और ब्लॉक स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाले और इस दौरान किसानी झंडे और तिरंगे साथ धरती पुत्रों ने अपनी शक्ति और एकजुटता का जबरदस्त प्रदर्शन किया। एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों के समर्थन में किसान हुंकार भरते दिखाई दिए और साथ ही 14 फरवरी को होने वाली बातचीत में मांगे पूरी करने को लेकर सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी गई। अंबाला में किसानों ने गणतंत्र दिवस पर अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला और इस दौरान भाजपा ऑफिस का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे किसानों ने इस मौके पर आखिरी सांस तक अपने हकों की लड़ाई लड़ने की बात कही और सरकार को भी आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। इसी तरह यमुनानगर में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालते हुए गधौला टोल से लेकर भाजपा नेताओं के दफ्तरों का घेराव किया और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले अपनी मांगों के समर्थन में हुंकार भरी। वहीं नारनौद में भी किसानों ने अनाज मंडी से लेकर पुराना बस अड्डा और नई सब्जी मंडी तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों के इस ट्रैक्टर परेड में सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और अपनी एकजुटता के दम पर सरकार पर दबाव बनाया। इसी तरह करनाल में भी किसानों ने रामलीला मैदान से ट्रैक्टर मार्च शुरू किया और जिला सचिवालय पर समापन किया। इस दौरान किसानों ने अपने अपने ट्रैक्टरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर भारत माता के जयकारे भी लगाए। जो हमारी एमएसपी लीगल गारंटी कानून की किसानों का कर्जा मुक्ति के साथ साथ जो नया फॉर्म आया उनको रद्द करवाने के साथ साथ में हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई बड़े कॉरपोरेट, बड़े साइलो और बड़े जो मॉल्स हैं, जो छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार को खा रही हैं। अगर मंडी नहीं रहेगी, एमएसपी नहीं रहेगी तो छोटा बाजार, छोटा किसान, छोटा व्यापारी भी नहीं बचेगा। इस बात का संदेश लेने के लिए आज सैकड़ों की संख्या के अंदर बीजेपी कार्यालयों के सामने और ये दिखाने के लिए कि हरियाणा के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के साथ डट कर खड़े हुए हैं। आगे क्या कुछ रणनीति जो है? आगे जो रणनीति है कि आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारी आज ये मांग है, इसीलिए हमने जो 21 तारीख का दिल्ली कूच का कार्यक्रम था वो उसको स्थगित किया था। आगे वो कार्यक्रम रहेगा अगर सरकार 14 तारीख से पहले कोई बातचीत के लिए दौर पर टेबल पर नहीं आती है, और हम अगली कॉल देंगे जो बड़ी सख्त होगी और बिल्कुल उसको लागू किया जाएगा। तो हमारे डल्लेवाल साहब मनोनयन पर बैठे हैं, दोनों फॉर्मों की कॉल है और आज जो ट्रैक्टर मार्च था वो हर बीजेपी के दफ्तर, चाहे वो मंत्री का घर हो, चाहे जहाँ जिसके नेड़ा टोल प्लाजा था, वहाँ अपन ने इकट्ठे होना था और सरकार नूं अपन ने बताना है भी भाई जो आपने मंगा 2014, 2019 और अग्गा 2024 के अंदर आज तक कोई भी सरकार ने मांग नहीं पूरी करी है। जो एमएसपी गारंटी कानून आ, कर्जा मुक्ता, स्वामीनाथन रिपोर्ट आ और हमारे मजदूरों वास्ता 750 रुपये दिहाड़ी और 200 दिन मनरेगा की, इसके अंदर हमने 12 मंगे यहाँ रखी हुई और भी जो भी हम तो बार बार यही बेनती कर रहे हैं। और एक रास्ते की बात है बहुत बड़ी, जो रास्ता इन्होंने शंभू बॉर्डर पर रोकिया हुआ है वो पता नहीं क्यों नहीं सरकार खोल दी है। जनता परेशान है, जनता ने ये भी पता लगे भी सरकार ने रास्ता रोकिया हुआ है। इसी करके बेनतियाँ, सरकार इतना तक ये मंगा नहीं मनती है और किसानों के बारे में नहीं सोचती है। अपन इसी तरह जितने दिन भी धरना, चाहे वो 5 साल क्यों ना धरना चलाना पड़ा, हम जरूर चलाएंगे। दरअसल पिछले 11 महीनों से किसान हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। लगातार सरकार की अनदेखी के चलते किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बीती वर्ष 26 नवंबर से आमरण अनशन भी कर रहे हैं। ऐसे में अब पंजाब के साथ हरियाणा के किसानों ने भी सड़कों पर उतरकर अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर दिया है और सरकार तक ये संदेश भी पहुंचा दिया है कि आंदोलन में पंजाब अकेला नहीं है। इसी तरह टोहाना, उचाना, कैथल और चरखी दादरी में भी किसानों के टैंक सड़कों पर गरजे और सरकार के खिलाफ एक सुर में आवाज बुलंद की। टोहाना में संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष लाभ सिंह की अध्यक्षता में शहर व ग्रामीण क्षेत्र में किसान संगठनों द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। ये ट्रैक्टर मार्च टोहाना में पक्का मोर्चा से शुरू होकर विधायक परमवीर सिंह के आवास के आगे से होते हुए निकाला गया। उचाना में भी किसान नेता आजाद पालवा के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च तहसील कार्यालय परिसर से निकाला गया, जो कि बाजार से होते हुए रेलवे फाटक और फिर बाईपास से होते हुए वापस तहसील कार्यालय परिसर में खत्म हुआ।
इसी तरह कैथल में भी किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली। यहाँ किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए 5 जगहों पर केंद्र बनाकर शुरू किया। कलायत में किसान चौक, कैथल में हनुमान वाटिका, गोहला चीका में मस्तगढ़ माजरी, पाई में अनाज मंडी और राजौंद के सोंगरी में किसान इकट्ठे होकर ट्रैक्टर मार्च के लिए निकले। वहीं चरखी दादरी में भी खापों और किसान संगठनों ने मिलकर ट्रैक्टर मार्च निकाला और अपनी मांगों के समर्थन में न केवल अनिश्चितकाल के लिए आंदोलन जारी रहने की हुंकार भरी, बल्कि सरकार को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी। आज सारा भारत देश में 26 जनवरी के उत्सव पर किसान ट्रैक्टर परेड निकाल रहा है, तहसील लेवल पर, सारा हरियाणा में, सारे भारत में, क्योंकि मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। MSP को लेकर जो अड़चन लगी हुई है, सबसे बड़ा तो ये है। और आज मोदी ने 2,500 करोड़ व्यापारियों को पैसे माफ़ किए हैं, तो किसान की कोई राशि नहीं बनती उसमें, क्योंकि 60% आबादी है देश में किसान की, जो कृषि पर आधारित है, उनको तो नाम मंजूर कर दिया। किसान है ही नहीं इस देश में, इसका मतलब मोदी है तो यही कहना है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं हम केंद्र सरकार को 26 जनवरी के अवसर पर भी MSP पे कानून बनाए, जो किसान की मांग है। और 1 साल से जो आंदोलन चला हुआ है खनौरी बॉर्डर पर, तो ये जो प्रदर्शन है, ये सरकार के पैदल विरोध प्रदर्शन है। देखिए आज 26 जनवरी है, ये ट्रैक्टर परेड यात्रा आज विरोध नहीं है, 26 जनवरी मना रहे किसान। हम इसके माध्यम से हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, किसानों को भी सूद ले साथ में। ट्रैक्टर यात्रा निकाले, क्या पूरा मामला है? संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आदेश जारी किए हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी प्रदेश के तहसील कार्यालय पर ट्रैक्टर मार्च किए जाएंगे, क्योंकि सरकार द्वारा जो आंदोलन खत्म किया गया था दिल्ली में, उसमें हमारी MSP गारंटी कानून, बिजली विधेयक बिल, पराली का और कर्जा माफ़ी 12 मांगें थी, जिन पर सरकार ने ये सहमति व्यक्त की थी कि हम इन मांगों को तुरंत आपकी लागू कर देंगे और आप ये प्रोग्राम स्थगित कर दें। तो उस समय SCAM ने ये प्रोग्राम स्थगित किया था, लेकिन सरकार ने उन 12 मांगों को मानने की बजाय एक 13वीं मांग भी, उसमें नया कृषि व्यापार कानून बना के एक खरड़ा भेज दिया, जो कि पहले कानूनों से भी खतरनाक है। कहाँ से ट्रैक्टर निकलेंगे जी, और ये कितने ट्रैक्टर होंगे, किस किस एरिया से होते हैं और कहाँ समापन होंगे? ये ट्रैक्टर पक्का मोर्चा यहाँ से चलकर परमवीर की कोठी से KM स्कूल से बराड़ चौक से अम्बेडकर चौक से अग्रसेन चौक और वापसी रतिया रोड से होते हुए कैंची चौक पर से वापसी यहाँ पक्का मोर्चा पर ही पहुँचेंगे और लगभग 100 के करीब ट्रैक्टर हमारी संख्या होगी। आपको बता दें कि MSP गारंटी कानून, कर्ज माफी, बिजली बिल और केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए कृषि व्यापार विधेयक को लेकर किसान आंदोलित हैं। किसानों का कहना है कि 2019 के आंदोलन में सरकार ने किसानों से MSP पर गारंटी कानून बनाने का वादा किया था और साथ ही तमाम मांगों को भी पूरा करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन जब किसान आंदोलन खत्म कर वापस लौट गए तो सरकार भी अपने वादे से सीधा मुकर गई। ऐसे में अब किसानों को मजबूरन अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करना पड़ रहा है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार सभी मांगों को पूरा नहीं कर देती। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।